ये ना एक टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी जो है, पाथ को सिंपलीफाई करने का। ये जो हमने पहले टॉपिक पढ़े थे वो शेप बिल्डर का और शेपर का, ठीक है, मुख्तलिफ जो इस तरह पढ़े थे ना, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। शेपर वाला जो मतलब कि जो भी चीज़ बन जाती थी ना, तो वो हो सकता है थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो, तो फिर उसको थोड़ा सा सिंपल करने के जो तरीके होते हैं ना, तो उसमें देखें। पहले हम यहाँ से लेते हैं, इसको कर लेते हैं सिंगल रो, सिंगल कॉलम में, ठीक है। यहाँ से हमने एक पढ़ा था, कुछ दिन पहले पढ़ा था एक पेंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इसको प्रेस करके रखें, ये शेपर टूल को थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करें, तो ये पेंसिल हमने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, इसको अभी ये ना, ये देखें, इस तरह प्रेस किया तो ये एक लाइन लगी, ठीक हो गया, ये लाइन लगी। और इसमें देखें कि इस लाइन को ये शक्ल देने में इन पॉइंट्स का किरदार होता है। ये जो पॉइंट्स लगे होते हैं ना, ये वाले, तो हमने देखा था कि पेंसिल को अगर डबल क्लिक करें तो इसकी ये प्रॉपर्टी आ जाती थी ना। तो हमने ये भी देखा था कि स्मूथ की बजाय अगर इसको एक्यूरेट करें, अगर ये देखें लेफ्ट पे जाते हैं, एक्यूरेट करें इस तरह, तो हम इसको ओके प्रेस करते हैं। तो अभी हम इसी तरह की लाइन लगाने की ट्राई करते हैं, इस तरह जो पहले लगाई थी ना अभी। तो अभी देखें कि इसमें उसने कम पॉइंट्स लगाए थे। यहाँ पे उसने पॉइंट, इसको चेक कैसे करना है, तो ये जो टूल होता है ना, ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन का टूल, ये वाला जो वाइट एरो का टूल, जब इसको पकड़ के किसी भी पाथ पे क्लिक करें तो उसके तमाम पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये देखिए, ये वाला, ये वो उसके पॉइंट्स हैं। इसमें जितने पॉइंट्स कम होते हैं उतनी ही लाइन जो होती है वो स्मूथ होती है। मतलब कि, अच्छा ये भी हमने लगाई थी, लेकिन देखिए इसको, ये देखिए स्मूथ नहीं है, इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें अभी इसको स्मूथ अगर करना है तो इसी तरह जब हम आगे भी कुछ जाके पढ़ेंगे कि जब हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को ट्रेस करेंगे, तो वो ट्रेस करते वक्त इस तरह बहुत कम्प्लेक्स किस्म की चीज़ जो होती है ना, इस तरह की पॉइंट्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन पॉइंट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं ताकि यही शेप जो है ये स्मूथ हो जाए। एक तो उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसको आइंदा वीडियो में पढ़ेंगे, जब हम ट्रेसिंग पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी हमने, क्योंकि पिछली जो थी हमने सारे हाथ से ड्राइंग के टूल भी पढ़े थे, जिसमें एक पेंसिल टूल था। तो पेंसिल से हम जो भी फर्ज करें, हम कोई भी स्केच बनाते थे, ठीक है। इस तरह हम फर्ज करें, ये स्केच बनाया था हमने कोई भी इस तरह, ठीक है, ये कोई भी इस तरह, तो देखिए ये भी स्मूथ नहीं है। तो इस तरह जब हम पेंसिल से भी स्केच बनाएंगे तो वो अगर इस तरह का स्मूथ नहीं है तो फिर उसको कैसे स्मूथ करते हैं। पहले तो इसको सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर लेते हैं, तो हमने इसको भी देखना कैसे स्मूथ करते हैं। हम पढ़ने लगे हैं, पहला जो टॉपिक है ना वो ये है कि ये जो पाथ है ना, हमने कुछ दिन पहले अभी जो है ना हाथ से चीजें ड्रा की थी पेंसिल से। ये देखें, हमने एक नीचे पाथ ड्रा किया है, लेकिन ये पेंसिल को हमने यहाँ से स्मूथ करके, यहाँ से स्मूथ करके फिर इस तरह ड्रा किया है। और दूसरा ये कि ये वाला जो ऊपर वाला पाथ है, ये फिर एक और पाथ ड्रा किया ऊपर वाला। लेकिन उस वक्त हम, ये पेंसिल जो थी ना डबल क्लिक, इसमें एक्यूरेट हमने करके जो ड्रा किया था, तो उसमें जो होता है ना, एक्यूरेट का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम ड्रा करें एग्जैक्ट वैसे ही ड्रा हो, स्मूथनेस ना करें। तो वो फिर उस तरह होता है कि ये देखिए पाथ जो था ना, ये थोड़ा सा बता लग रहा था। अब इसको ये दफा अंडू करते हैं। ये देखें, उसे उसने पॉइंट बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ये जो एंकर पॉइंट होता है ना, ये बहुत ज्यादा है। तो इनको फिर जो है ना, इनको थोड़ा सा पाथ को स्मूथ करने का तरीका, इस पाथ को सिंपलीफाई करने का तरीका, सिंपलीफाई करने का मतलब ये होता है, स्मूथ करने का मतलब ये होता है कि इसके पॉइंट्स कम से कम किए जाएं। क्योंकि ये ना, ये असल में अगर पेन टूल देखें ना, जो हम पढ़ चुके हैं पेन टूल, तो इसमें अगर इस पाथ को ड्रा करना हो और अगर करना आता हो तो देखें, सिर्फ दो सिर्फ दो एंकर पॉइंट से ये जो है ना पाथ ड्रा हो जाता है। ये देखिए, मैंने दो पॉइंट अभी ड्रा किए हैं, तो इसको अभी इसको स्केप प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये वाइट एरो लेके, तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर ले जाता हूँ ये वाला इस तरह, और इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ इस तरह, और ये जो हैंडल है इसको पकड़ के थोड़ा सा अगर उस तरह ले जाएं ये, और इस हैंडल को भी, मतलब कि ये जो इस तरह का पाथ है ना, ये सिर्फ दो पॉइंट, देखिए इसका एक एंकर पॉइंट ये है और एक एंकर पॉइंट ये लेफ्ट पे है। तो ये सिर्फ अभी हम चले इसको वैसे ही जो है ना, इसको इसको इस पे क्लिक करते हैं वाइट एरो से, तो देखिए इसके सिर्फ एक ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मतलब कि इस तरह का जो पॉइंट है ना, सिर्फ दो एंकर पॉइंट चाहिए।
लेकिन जब हमने ये ड्रा किया था, चले अभी हम इसको डिलीट कर लेते हैं, लेकिन अब जब हमने यही पाथ नीचे वाला ड्रा किया था इस से जो है ना पेंसिल से, और स्मूथ किया था, तो देखें इसमें भी एंकर पॉइंट थे, ये वाले थे ना एंकर पॉइंट थे, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमने फिर पेंसिल से ड्रा किया बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन के साथ, तो उसमें देखें जब इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें इसमें कितने ज्यादा जो है ना पॉइंट्स हैं। फर्ज करें ये देखें, पहले ब्लैक एरो से सिलेक्ट करें और जब पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद अगर व्हाइट एरो को क्लिक करें तो ये उसी वो पाथ जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी उसकी। तो ये देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, तो हालांकि इतने की जरूरत नहीं है, ये कितने हो सकता है कि 3 3 6 और ये कोई 50 100 के करीब पॉइंट्स होंगे, मतलब 100 के करीब पॉइंट्स होंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ हमें 2 या 3 चाहिए इस तरह की शक्ल बनाने के लिए। तो फिर ये क्या है, ये पाथ को कम्प्लेक्स मुश्किल कर देते हैं और सेव करते वक्त ज्यादा मेमोरी लेते हैं, क्योंकि हर पॉइंट्स को उतने याद रखना होता है। तो फिर इसके लिए जो है ना अभी एडोबी इलस्ट्रेटर 2021 और 2020 में एक ऑप्शन आई थी ये वाली जो है ना पाथ को सिंपलीफाई करने की। वैसे तो और भी तरीके हैं जो हमने कुछ पहले भी पढ़ा था, ये देखें पेंसिल टूल के ही नीचे ये था स्मूथ टूल, ये भी हमने पढ़ा था कि जब इसको पकड़ें और हमने यहां से लेकर यहां तक इसको हमने इस तरह प्रेस करना था, जितने पाथ यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितना भी पाथ आ रहा है उसको स्मूथ कर दे। तो देखें, तो देखिए उसने कर दिया ना, ये देखिए यहां से लेकर उसने स्मूथ जो है अभी यहां तक इस तरह का कर दिया, मतलब कि उसको समझ आ गई कि ये इस तरह, और सिर्फ 2 पॉइंट। अभी हम इसको यहां से पकड़ते हैं और इसको यहां से लेकर हम कहते हैं यहां तक जो है ना उसको भी स्मूथ कर दे। तो ये देखो उसने कितना कम कर दिया। अभी हम मजीद चाहते हैं कि यहाँ से पकड़ के जो है ना यहाँ तक इसको भी स्मूथ कर दे, तो ये देखिए और भी पॉइंट कम हो गए। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इसको पकड़ के एंड तक ले जाते हैं कि यहाँ इसके दरमियान जितना भी पाथ है उसको स्मूथ कर दे, तो मैक्सिमम होता है कि ये पॉइंट्स कम कर देता है। देखें तो ये भी अभी पाथ जो है ये स्मूथ हो गया, ये एक तरीका था। और इसको स्मूथ करना भी कहते हैं या सिंपलीफाई करना भी कहते हैं। अभी कंट्रोल जी प्रेस करके तमाम अंडू करते हैं। फिर अभी एक और ऑप्शन आई है ये वाली जो है ना, तो अभी हम वो देखते हैं सिंपलीफाई की। तो उसको निकालने का एक तरीका ये होता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं और फिर पाथ में जाएं और पाथ में यहाँ पे सिंपलीफाई। अच्छा ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ, ये भी थोड़ा ख्याल रखें ताकि मतलब कि चीज़ें समझें बस, और फिर रिकॉर्डिंग से दोबारा रिवाइज कर लें। अच्छा सिंपलीफाई जो लिखा हुआ है तो ये आ गया हमारे पास। अभी देखें ये फौरन यहाँ पे एक ऑप्शन आई थी 19 लिखा हुआ था ना, तो अभी ये 19 पॉइंट रह गए हैं, मतलब कि ये जो पहले 100 के करीब जितने भी थे, चले इसको हम पहले कम करते हैं। अच्छा ये देखें लेफ्ट की तरफ लिखा हुआ है कि कम पॉइंट्स और राइट की तरफ ज्यादा, और अगर इसको फुल कर दें राइट की तरफ तो देखें ये 43 पॉइंट्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा ना एक मैसेज आएगा, और यहाँ पे देखिए ये ज्यादा पॉइंट्स बने हुए हैं राइट साइड पे और लेफ्ट पे कम पॉइंट्स बने हुए हैं। तो हमने जितना ज्यादा स्मूथ करना होगा, ये देखिए अभी फुल राइट पे है, इसका मतलब कि हम कुछ भी स्मूथ करना नहीं चाह रहे, और ये 43 पॉइंट्स हैं। और फौरन इसको देखें जीरो पे ले जाते हैं तो 4 पॉइंट्स, मतलब कि देखें 1 2 3 4 पॉइंट्स रह गए और कितना स्मूथ हो चुका है। बाकी अभी हम इसको अगर मजीद करना चाहते हैं तो हम ये जो पेन टूल है इसे एक डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह ये जो है ना ये फुल राइट पे ले जाएं तो 43 पॉइंट थे, अगर सेंटर में ले जाएं तो ये कम 7 पॉइंट्स रह गए, फर्ज थोड़ा सा आगे ले जाएं यहाँ पे 19 पॉइंट रह गए, और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ले जाएं तो 4 पॉइंट्स रह गए। ये देखे ना साथ साथ मैसेज भी आ रहा है। यहाँ तक तो हो गया ये वाला, फिर आगे आ गया ये वाला, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है और साथ वो जो स्टार सा भी बना हुआ है जिस जादू की छड़ी से नहीं वो सितारे निकल रहे होते जादू के, तो ये होता है ऑटोमेटिक, ये ऑटो सिंपलीफाई लिखा हुआ है। जब इसको प्रेस कर देंगे तो ये खुद ही अपनी तरफ से कोई एडजस्ट करेगा अपनी सेंस से, और इसको जितना स्मूथ चाहिए था उतना उसने कर दिया है। इससे ज्यादा स्मूथ करेंगे तो इसकी शक्ल भी बिगड़ जाएगी। असल में उसने 19 पॉइंट इसलिए लिखे कि वो देखना चाहता था कि इसकी असल शक्ल क्या है, लेकिन अगर हम खुद करना चाहें तो हम इसको राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं ये वाला मोर ऑप्शन में जब जाएंगे, ठीक हो गया, मोर ऑप्शन में जब जाएंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास ना, ये वाला। तो इसमें देखें फिर क्या है, पहले लिखा हुआ कि रिड्यूस एंकर पॉइंट्स, मतलब कि जो एंकर पॉइंट्स हैं उनको रिड्यूस करो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना रिड्यूस करो। ये मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये मिनिमम, मतलब कि मैक्सिमम जो है 100%, इसको अगर हम यहाँ पे 100% ले गए, 98% पे ले गए और थोड़ा सा और 100% पे आए यहाँ पे ले गए, तो यहाँ पे देखें कि एक तो यहाँ पे हमने इसको 100% कर दिया मैक्सिमम की तरफ, और यहाँ से प्रीव्यू जो है इसको ऑन कर लें। ये प्रीव्यू जो अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर लें। तो अभी ये देखें
वो कह रहा है कि ओरिजिनल पॉइंट जो थे, ये बता रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल पॉइंट जो थे वो 45 थे और न्यू पॉइंट्स जो हैं वो 43 पॉइंट्स रह गए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लेके आते हैं 50% पे। हमने उसको कहा कि 50% जो है ना इसको स्मूथ कर दो। तो अभी जब ये इस तरह किया तो ये देखें नीचे आ गया है कि 45 पॉइंट पहले थे और अभी सिर्फ 7 पॉइंट्स रह गए हैं। काउंट कर लें यहाँ पे, तो जो हमारे 7 पॉइंट्स बाकी रह गए हैं। इस तरह और भी इसको कम करते हैं, बिल्कुल जीरो पे लें, मतलब कि 0%। तो वो कह रहा है कि पहले 45 पॉइंट थे और अभी 4 पॉइंट्स रह गए हैं और ये बहुत हद तक जो है ना ये सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये तो वही है जो ऑटो सिंप्लीफाई था, जब इसको क्लिक किया था तो वो 19 पॉइंट रह गए थे ना, मतलब ये उसने ऑटो पे भी सिंप्लीफाई, यहाँ पे भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद मजीद एक ऑप्शन है कि कॉर्नर पॉइंट एंगल थ्रेशोल्ड, मतलब कि जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कितना एंगल जो होगा वो हो तो उसको एंगल समझेगा, और उससे अगर कम एंगल हो तो वो उसको लाइन बना देगा। मतलब कि अभी ये लिखा हुआ है कि अगर 150 डिग्री, चले इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे है जी। इसको जब पहले कैंसिल कर लेते हैं तो कुछ इसकी हमें समझ आ गई है, अभी हम इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, तो अभी देखिए एक हम पेन टूल से ना लाइन लगाते हैं, ये जो पेन टूल है, चले बल्कि पेंसिल से लगाते हैं, ये जो पेंसिल जो है ना, सॉरी इसको पकड़ते हैं, ये पेंसिल थी, तो इससे देखें हम इस तरह लाइन लगाते हैं, इस तरह। ठीक हो गया, तो ये देखें बाकी तो जो थी ये वाली थी, लेकिन अभी ये जो देखें हर एक के दरमियान जो है ना, क्योंकि जो सीधी लाइन होती है ना, बिल्कुल सीधी लाइन होती है, उसका एंगल नहीं होता। लेकिन ये देखिए जहां से थोड़ी सी टेढ़ी है वहां पे कोई ना कोई पॉइंट बन रहा, तो उसका कुछ एंगल है। लेकिन ये जो एंगल है ये देखिए जो है ये 45 डिग्री से कम है और ये जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल, ये वाला। अभी हम इसको स्मूथ करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी हम दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट में। एक तो तरीका ये था ऑब्जेक्ट में जाएं और पाथ में जाएं और इसको सिंपलीफाई करें। दूसरा तरीका ये है कि इससे नहीं जाना, अगर तो यहाँ पे जो सिलेक्ट है उसको राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक होगा कि सिंपलीफाई लिखा हुआ, ये तो फिर भी वही आ जाएगा। तो देखिए अभी उसने सिंपलीफाई किया तो इस तरह किया। ठीक है, अभी हम इसको अगर फुल भी कर दें सिंपलीफाई, तो फिर भी देखें, अच्छा ये 55 पॉइंट थे, इसको फौरन 0 पे लेते हैं, तो अभी भी देखें उसने उसकी शक्ल बरकरार रखी है। जो कार्नर था ये कार्नर था, ये कार्नर था, ये कार्नर था, उसने इसकी शक्ल बरकरार रखी है। ठीक है, अभी हम जाते हैं ऑटो पे, सॉरी यहाँ पे इसकी मोर ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखें ये लिखा हुआ है ना, जो कार्नर जो है इसको हमने कितना है, तो अभी देखिए 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते जाते हैं आगे। ठीक है, तो हम उसको कह रहे हैं कि अभी इसका प्रीव्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि जो 69 डिग्री जो है, 69 डिग्री से जो ज्यादा कार्नर होगा उसको ये क्या करेगा, उसको स्मूथ कर देगा। तो अभी इसको फर्दर कैंसिल करते हैं पहले। तो ये देखें ये कार्नर था पहले, ये 69 डिग्री से ज्यादा था तो ये कार्नर हो गया। अच्छा ठीक है, चलें एक और यहाँ पे ना लगाते हैं। ये तकरीबन ये जो है ये अभी ये एंगल जो बन रहा है ना अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 90 से थोड़ा सा कम बन रहा है। ठीक है, और ये जो है ये तो 45 से भी कम बन रहा है, और ये एंगल जो है ये तकरीबन 45 का बन रहा है, और ये जो है ये 90 से ज़्यादा है और ये 90 से हल्का सा कम है। अभी हम इसको दोबारा राइट क्लिक करके अगर हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, तो अभी मजीद ऑप्शन में जाते हैं। तो जहाँ पे देखें अभी हमने इसको कहा है कि जो 150 डिग्री से ऊपर वाला होगा ना उसको गोल करना है, लेकिन अभी हम इसको कम करते हैं। हम इसको 89 पे ले आए, इससे भी कम ले आते हैं, अभी हम 59 पे ले आए। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसे अभी देखें वो जो ना कॉर्नर जो थे ये वाला था, ये 90 से भाग था, इसको भी उसने स्मूथ करने की ट्राई की। अच्छा ये तो मेरा ख्याल कनेक्ट नहीं था, इसको भी देखें उसने स्मूथ करने की ट्राई कर दिया। तो अभी ये वाला ये तकरीबन 30 से ऊपर होगा ये वाला। तो चलो इसको हम करते हैं, इसको यहाँ पे ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये मतलब कि मैक्सिमम ये कोशिश करेगा कि जो इस तरह के जो एंगल होंगे उनको स्मूथनेस होगी, उसको जो है ना एंगल, मतलब कि इसको स्मूथ करने की ट्राई करेगा। तो ये अभी देखें कि आप कितने कार्नर जो होते हैं उनको कितना, कोनों को कितना खत्म करना चाह रहे हैं, इसको फिर थोड़ा सा ज्यादा काम करके जो है ना इस तरह देख लें, तो ये फिर उसको जो है ना इस तरह करेगा। और ऑटो सिंप्लीफाई तो पहले ही हमें पता है कि ऑटोमेटिकली वो इसको पॉइंट्स को कम करके सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेगा। फिर आगे लिखा हुआ है, ये मजीद ऑप्शन है कि कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइंस, लेकिन ये तो बिल्कुल खराब कर देगा, मतलब कि ये जितनी भी चीजें इनको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दे। इसको क्लिक करते हैं तो वो जो उसने एंड वाला पॉइंट और राइट वाला पॉइंट जो है ना उसको बिल्कुल कर दिया। इस तरह हम नहीं करना चाह रहे। शो ओरिजिनल पाथ, जहां से हम उसका ओरिजिनल पाथ भी देख सकते हैं, ये देखें वो कितने अभी रेड कलर में जो था ना वो ओरिजिनल पाथ भी नजर आ रहा है। तो ये उसने उसको जो है ना
ये असल में जब आप किसी कम्प्लेक्स शक्ल पे जब हम ट्रेसिंग पढ़ेंगे ना, फिर ज़्यादा इसकी दिखाई देंगे ये वाले। तो फिर ये लिखा हुआ कि जो हमारी लेटेस्ट सेटिंग जो हमने की है, वो अगर उसको हम महफूज करना चाह रहे हैं तो हम इसको प्रेस कर देंगे, ताकि हम अगले पाथ पे भी यही सेटिंग जो है वो लगा सकें। लिखा हुआ ना, रिटेन माई लेटेस्ट सेटिंग एंड डायरेक्टली अपॉन दिस डायलॉग, मतलब कि इस पे जो है ना हमारी डायरेक्ट जो अभी मौजूदा सेटिंग है, ये डायरेक्ट जो है ना इसी पे सेट हो जाए। लेकिन हमने अभी फर्ज करें नहीं कर रहे, तो इसको हम कर लेते हैं कैंसिल। तो सिंपल ये है कि ये एक कमांड आई है, नहीं आई है। ये कोई भी कम्प्लेक्स पाथ हो, कम्प्लेक्स पाथ से मतलब ये है कि इस तरह उसमें पॉइंट ज्यादा हो। ये तो भी हमने कुछ ड्रा नहीं किया, जब हम इस तरह ड्रा करेंगे तो ये देखिए भी ये हमने कोई इस तरह की स्माइली ड्रा करने लगे इस तरह, ठीक है, इस तरह ये देखें इस तरह। तो अभी ये हमें सही नहीं लग रहा, ये इसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। हालांकि ये 3 दायरे और एक आधा दायरा जो है ना, ये बहुत कम पॉइंट्स के साथ ये हम शक्ल बना सकते हैं। तो फिर उसका फिर ये तरीका है कि इन सबको जो है इस तरह सेलेक्ट करें पहले, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाएंगे फिर राइट क्लिक करें और सिंप्लीफाई पे चले जाएं, या फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं, यहाँ से पाथ में जाएं और यहाँ से सिंप्लीफाई में जाएं। अच्छा ये देखें अभी जो है ना ये कितना स्मूथ हो गया है, देखें ना ये कितना स्मूथ हो गया है। तो ये इस तरह जो है ना हम हाथ से पहले कोई भी चीज ड्रा करेंगे, ये देखिए कितना जबरदस्त स्मूथ हो गया है। तो ये पाथ जो है ना किसी भी हाथ से चीज की ड्रा को, रफ चीज को स्मूथ करने के ये काम आता है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई का। और ये हमें आगे भी इसका एक जगह पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल आएगा, तो फिर हम देखेंगे।